जयदाता की साहब, इस समय हमारे साथ में टेक्सास अमेरिका से जुड़ चुके हैं डॉक्टर दिनेश जी राजपुरोहित, जो बागराज जालोर जिले से हैं। वहां पर एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़ रहे हैं, अमेरिका में रहते हुए भी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो भले अमेरिका साथ समंदर पार है, लेकिन राजपूत समाज के प्रति उनके मन में जो भाव है, ब्राह्मण के प्रति जो उनके मन में भाव है, इसीलिए वो विप्र फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक भी है। जिस तरह से वो जिनके इनके मन में समाज के प्रति जो भाव है, उस भाव की अभिव्यक्ति को हम आज इनसे रूबरू हो रहे हैं। तो पहले तो डॉक्टर साहब, आपका शुभ समय, राजपुरोहित लाइव के इस मंच पर स्वागत है। नमस्कार, जय श्री परशुराम। सभी राजपुरोहित भाई बंधुओं को जय श्री रघुनाथ जी सर। आपसे बात शुरू करें उससे पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा मेरे समाज बंधुओं को, विप्र बंधुओं को, इतना ही कहना चाहूंगा समाज बंधुओं को कि जो समाज के लिए जीता है, जो समाज के लिए जीता है और जो देश के लिए मरता है, उसका हर एक आंसू रामायण और हर एक कर्म गीता है। इसीलिए कहा मैंने कि आप जानते होंगे कि पिछले दिनों अफगानिस्तान में जो हुआ, तो पूरे विश्व में केवल एक व्यक्ति जिसके माध्यम से, जिनके नेतृत्व में अमेरिका में एक जबरदस्त आवाज उठी, अर्थात और सबसे बड़ी बात वो नेशन के लिए और समाज के प्रति भी उनके मन में जो भाव है, उसी भाव की अभिव्यक्ति के साथ में इनके हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप अमेरिका में है, आपका दिल हिंदुस्तान में, आपको जानकर के प्रसन्नता होगी। राजपुरोहित समाज में 1857 से लेके 1950 तक 9 स्वतंत्र सेनानी हुए हैं, जिसमें एक तो महिला, जो 1857 की बात करें तो राजस्थान की लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है। तो राजपुरोहित समाज का एक ऐतिहासिक जबरदस्त एक धरोहर है। उस धरोहर को उस समय मीडिया हाउस ने एक स्वर्णिम पुस्तक के रूप में समेटने का पूरा प्रयास किया और पुस्तक बन रही है। उसमें आप भी एक, हमें बड़ा सौभाग्य कहते हुए समाज के बंधुओं को कि एनआरआई के 2 बंधु उसमें इन्वॉल्व हुए, जिसमें आप भी एक प्रमुख है। वहां प्रकाशन के जो है स्तंभ के रूप में जब बाहर आए ये पुस्तक घर घर पहुंचे, हर गांव पहुंचे और लाइब्रेरी में पहुंचे और राजपूत समाज की आने वाली पीढ़ी है उससे सुगंधित हो। तो सर्वप्रथम तो ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रयास हुआ है, और इन बिटवीन कहना चाहूंगा कि हम ये चाहते हैं, हम राजपूत समाज ये चाहेगा कि इसका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी करे, क्योंकि उनके मन में यही भावना है कि इस तरह से के वो कार्यों को तवज्जो देते हैं। तो दिनेश जी साहब, इस तरह का यह प्रयास आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कहेगा? स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो शुभ समय दर्शकों को जय श्री रघुनाथ जी करे। तो ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने भी यहाँ पे 15 अगस्त को अमृत महोत्सव ह्यूस्टन में आईसीसी इंडियन कल्चर सेंटर, जो मेरी उम्र से ज्यादा पुरानी संस्था है, उसके नेतृत्व में, उसका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। और इस बार मेरे उपाध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ और तकरीबन 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। तो हम यहाँ रहने के बावजूद भी उतना ही इंडिया से जुड़े हैं जितने आप जुड़े। और आपने जब इस बुक का जब हमारा उल्लेख हुआ, तो हमने कभी, मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे राजपुरोहित बंधुओं के बलिदान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कभी किसने इस बारे में सोचा ही नहीं कि हमारे में से भी थे स्वतंत्रता सेनानी हमारे में। तो आज अगर कहीं पे उनकी कोई इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं थी, और जब आज ये बुक बनने जा रही, तो हम क्यों नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे और सबसे जुड़वाएंगे भी। और ये कोशिश भी यही रहेगी कि इसको हर लाइब्रेरी तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, हर हथाई पे ये बुक होनी चाहिए। ये एक कि हमें भी ये 45 साल की उम्र में हमें कहीं पढ़ने नहीं मिला कि हमारे समाज के स्वतंत्रता सेनानी कौन। मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ी भी इस अंधेरे में रहे। जो बलिदान उन्होंने दिया, जो समाज के लिए, देश के लिए, सबसे पहले तो देश आता है, तो देश के लिए, जो देश के निर्माण में जो उन्होंने हिस्सेदारी दी है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि ये बुक जल्द से जल्द रिलीज हो, हर गांव तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे। आज हम इस विषय पे भी बात करेंगे। हालांकि पब्लिकेशन का काम मीडिया हाउस ने उठाया, लेकिन आगे के कदम राजपूत समाज और बड़े लोग, आप जैसे लोग आगे बढ़ करके करें। हम ये चाहते हैं कि राजपूत समाज का एक
राष्ट्रीय स्मारक हो शहीदों के नाम, जिन्होंने बलिदान दिया है, और वो राष्ट्र को समर्पित हो, और आने वाली पीढ़ी वहां जाकर के नतमस्तक हो और पूरा देश नतमस्तक हो। वो इस रूपरेखा में हम चाहेंगे कि या तो वो चाहे जालोर की भूमि हो सकती है, आसोतरा की भूमि हो सकती है, सिरोही की भूमि हो सकती है, या अन्यंत्र कई भूमि, लेकिन हम विचार विमर्श करेंगे कि हम पहले ये चाहेंगे कि ब्रह्मधाम आसोतरा में अगर वहां होता है तो और ज्यादा बेहतर, लेकिन ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे, आपने कभी मुंबई में पधारे हो तो हुतात्मा चौक देखा होगा, एक जबरदस्त जो है इसी तरह का एरिया बना करके, इसी तरह की स्टैच्यू लगा करके सारे के सारे उन अमर शहीदों की, बलिदानियों की गाथा जो सर्दी गर्मी बरसात में भी खराब नहीं हो और एक आने वाली पीढ़ी सदियों तक चलती रहे, ऐसा हमारे मस्तिष्क में आया, ये ब्लूप्रिंट आई। और समाज के कई बंधुओं को डॉक्टर साहब हमने बताया, जैसे हम आपको बता रहे, उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक काम है, उसको समाज को सर्वांगीण काम के लिए हाथ में लेना चाहिए। हम यही चाहेंगे कि एक समिति बने और आगे बढ़े। पहले तो पुस्तक का प्रकाशन होने के बाद आगे क्या रूपरेखा होती, तो क्या लगता है आपको कि स्मारक इस तरह का राष्ट्रीय स्मारक होकर के राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और ये सिर्फ राष्ट्र के लिए नहीं, हमारे समाज के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां उनको याद करे, उनको नमन करे, और उनमें भी वही देश भावना, देशभक्ति की भावना पैदा हो। उनको भी अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि भाई हमारे भी स्वतंत्रता सेनानी थे। और एक राष्ट्रीय स्मारक जरूर बनना चाहिए, चाहे वो कोई भी शहर में बने, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बनना भी चाहिए, और ताकि बच्चों को लोग अपने फैमिलीज को वहां लेके जाए, उनको दिखाए कि ये 9 लोग थे जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, हमारी आजादी के लिए बलिदान दिया है। और वो जो गर्व की भावना पैदा होगी बच्चों में, और जो इतिहास की भावना पैदा होगी, जो देश के लिए संग्राम की भावना होगी, देश के लिए संघर्ष की भावना होगी, उसका कोई मूल्य आप लगा ही नहीं सकते, इतना अमूल्य होगा। और मैं जरूर चाहूंगा, और हमारे जितने भी राजनीतिक दोस्त है या बिजनेस वाले जो भी दोस्त है, हम सबसे बोल के कोशिश भी करवाएंगे कि भाई ये जल्द से जल्द हो। पहले एक बुक प्रकाशन हो जाए, उसके बाद शहीद स्मारक बन जाए। तो जैसे हमने कई शहरों में कोशिश करके कई जगह पे हमने संत खेतेश्वर चौक्स वगैरह बनवाया है, उसी तरह से एक ये राष्ट्रीय स्मारक भी आप जब भी समिति बन जाएगी तो उनको लेके जहां पर भी जो भी जरूरत होगी हम हमेशा साथ रहेंगे, और ये जरूर होना चाहिए। इंश्योर किया आपने। बहुत मन में मिट्टी के प्रति भाव है, जन्मभूमि के प्रति भाव है, ये भाव आपने सारे एनआरआई को जगाया है, इसका श्रेय मैं देना चाहूंगा। आगे किस तरह से आप एनआरआई को आगे बढ़ाएंगे? स्वागत है आपका। धन्यवाद। दरअसल ये एक सोच बनी थी कि दुनिया में कहीं पर भी राजपुरोहित अगर हो तो वो जुड़ना चाहिए हमारी कम्युनिटी से। इसलिए हमने 7 साल पहले ये कोशिश से शुरू की थी। मूल मकसद तो यही था कि कोई भी देश में हो, अगर वहां पे अगर अपना सजातीय बंधु है तो कभी कोई भी इमरजेंसी जरूरत में उनको मदद हो सके उस देश से, लोकल बंदे से। तो उस सोच के साथ आगे बढ़े थे। फिर बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई, तो अभी हम 7 खंडों में है, राजपुरोहित बंधु 7 खंडों में है। क्या बात है। तो आपने एक शब्द का माफ करना, 7 खंड का मतलब आध्यात्मिक शब्द बोला है आपने। 7 खंड बोलो तो बहुत बड़ी बात कही है। 7 समुंदर पार 7 खंडों में राजपुरोहित की पताका लहरा रही है, और अपनी विद्वता से, कोई व्यापार में है, कोई प्रोफेशन में है, अपने अपने क्षेत्रों में, और कौन नॉट ओनली केवल नाम के नहीं है, पूरे काम के हैं। मैं जानता हूं लगभग लोगों को, इसलिए सैल्यूट करता हूं। आप 7 खंडों में विराजमान होकर के भी आप समाज और देश के लिए समर्पित है। स्वागत है आपका। आगे कुछ कहिए। जी सर। और ऑस्ट्रेलिया से लगा के दक्षिणी अमेरिका तक अब सभी खंडों में, सभी देशों में, बहुत सारे देशों में है। तो ये हमारा प्रयास तो यही था कि एक दूसरे से जुड़े रहे। सबसे पहले हमने बहुत सारी कोशिशें की, उसमें से एक छोटी सी आपको कह देते। जैसे आपका डिजिटल स्टूडियो है, वैसे ही गुरुवर ज्ञानाराम जी के लिए हमने जो वहां पे
ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस के साथ हमने पूरा डिजिटल स्टूडियो का निर्माण करवाया है। बिल्कुल, ये शुरुआत थी आपकी, मैंने यही कहा ना, आपकी शुरुआत हाँ थी, हाँ मुझे मालूम है। हाँ जी, वही हो हमारे एनआरआई समाज का सबसे पहला योगदान हमारे समाज के लिए। तो आज गुरुजी इजीली लाइव चैनल्स पे आ सकते हैं, सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, हम फेसबुक में यहाँ से दर्शन भी कर लेते हैं, और कभी गुरुवाणी भी सुन लेते हैं। तो हमने शुरुआत की है। दूसरा हमारा फोकस है एजुकेशन पे। तो एजुकेशन के लिए हम बहुत जल्दी 11 लाख रुपए की स्कॉलरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। एक राजपुरोहित ऐप भी होगी जिसमें सारे बायोडाटा, सारे कॉन्टैक्ट्स, फिर कैरियर काउंसलिंग, मतलब आगे बच्चों को पता नहीं होता है कि भाई 10वीं के बाद क्या करें या 12वीं के बाद हम क्या करें, तो उसके लिए कैरियर काउंसलिंग का सोच रहे हैं। उसकी ऐप भी होगी, एक वेबसाइट भी होगी, कई ग्रुप जुड़े हुए, बॉम्बे से भी लोग जुड़े हुए उसमें। तो और एक ऐप तो बिल्कुल तैयारी है, ये बहुत जल्द हम लॉन्च भी कर लेंगे, ताकि समाज में लोग बिजनेस से या फॉरेनर से या एनआरआई से किसी से भी जुड़ना है, कोई एडवाइस चाहिए, स्टूडेंट वीजा, अगर कोई पढ़ाई करने आए तो उनको पूरा उसी जगह पे अपना समाज मिल जाए, अपना सजातीय बंधु मिल जाए, तो सारी हेल्प हो जाती है। एक अंतिम आपसे बात करना चाहूंगा, आप जिस तरह से सक्रिय हैं और समय निकाल करके, आज आपको एक और नई जिम्मेदारी दे रहा हूं। आपने कहा हम चाहेंगे कि धीरे धीरे करके एनआरआई के जितने जो 7 खंडों में विराजमान है, 7 द्वीपों में जो विराजमान है, उनका समाज के साथ रूबरू करने का मतलब ये कर्तव्य आपका भाई विशुन सिंह क्रांति एसएस न्यूज राजपूत लाइव डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से लेना चाहेंगे कि धीरे धीरे उनका परिचय और उनकी व्यू, जैसे आप आज आए पधारे क्योंकि आपका लंबा इंटरव्यू हुआ, तो उनकी व्यू कौन है, कहां से है, क्या करते हैं वो, ताकि समाज को एक सजगता और समाज को भी गर्व, कॉलर ऊंचा करे कि हमारे जो अप्रवासी भारतीय एनआरआई भारतीय हमारे हैं, वो हमारे अपने हैं और हम उनको जानते हैं, और वो भी जाने समाज को। हम ये कम्युनिकेशन आपको अंतर्राष्ट्रीय संयोजक विप्र फाउंडेशन के तो है ही आप, लेकिन मीडिया हाउस के भी आप अंतर्राष्ट्रीय जो है एक तरह से कोऑर्डिनेटर हो। बहुत जल्दी, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, बहुत जल्दी ही हम आपको एक मीडिया कार्ड इस विषय का, क्योंकि भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म में रजिस्टर्ड है और ssnews.in, तो ये सारी चीजें प्रोसेस में लेते हैं। और तो मैं ये जिम्मेदारी भी आपको देता हूं इस विषय पर, और विशेष यही निवेदन करना चाहूंगा आपसे, पुनः आप राजपूत समाज के युवाओं को अपनी तरफ से क्या सोच और क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वागत है आपका। आज के लिए सबसे बड़ी जरूरत हमारे समाज में, अभी भी हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। कोई भी जरूरतमंद बच्चों के लिए भी हमने जो एनआरआई समाज से भी हम सालाना 11 लाख रुपए की शैक्षणिक अनुदान देंगे, मतलब स्कॉलरशिप्स। वैसे ही आपके जानने वालों में अगर कोई बच्चा आर्थिक वजह से अगर परेशान है, पढ़ाई में पीछे है, या उनको आगे बढ़ना है, और कोई भी हो, तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ लिख के कंपटीशन एग्जाम दे, बड़ी कंपनियों में जॉब करे, और अगर बिजनेस है तो बिजनेस संभाले, लेकिन कम से कम मास्टर्स तक की पढ़ाई करने के बाद, भले आप अपने पिताजी का बिजनेस संभाले, लेकिन मास्टर्स तक की डिग्री तक पढ़ना है, चाहे बच्चे हो या बच्चियां हो। मैं एक बहुत बड़ी बात बोल गया इसमें, क्योंकि लड़का लड़की एक समान, बहुत बड़ी बात कही है आपने, बच्चे या बच्ची हो। मेरा तो एक कदम आपसे आगे है, जहां बेटी खड़ी होती है वहां जीत बड़ी होती है। बेटी को पहले दी जानी चाहिए साहब, बिल्कुल दी जानी चाहिए, और मास्टर्स तक की पढ़ाई हो। और दूसरी एक बात की, और ये जैसे हमने बहुत सारे वैवाहिक ग्रुप भी बनाए हुए, आप जानते ही होंगे, तकरीबन सारे जिलों के बने हुए हैं। आज 20,000 लोग जुड़े हुए हैं वैवाहिक ग्रुपों में। तो मैं चाहता हूँ कि भाई शादी में भी बहुत देरी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपका दिन शुभ हो, मिलते रहेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू।